अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है खैरियत से होंगे और जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और अल्लाह ताला आपको सबको ज़िंदगी दे। अच्छा, आज जो है ना हम वो स्केच बेस्ड ऑब्जेक्ट जो है ना रेविट के अंदर उनके बारे में सीखेंगे कि स्केच बेस्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आगे जाके मैं बताऊंगा भी आपको कि स्केच बेस्ड ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ होती है रेविट के अंदर जो हमें ये बताती है कि हमारा जो रेविट का मोड है वो स्केच बेस्ड मोड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। वाई क्रिएट फ्लोर्स इन रेविट accurate modeling, ताकि accurate modeling हो floors help create a precise building model enabling better visualization and analysis. Quantitative floors allow for accurate quantitative and cost estimation for material and labor। याद रखें, जो रेविट है सिर्फ ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये बेसिकली आपका जो है क्वांटिटी भी कलेक्ट कर रहा होता है। जब क्वांटिटीज आपको दे रहा होता है तो वहाँ पे फ्लोर होना ज़रूरी है ताकि फ्लोर की क्वांटिटीज भी आ सके और फ्लोर किस टाइप का है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ सके। ठीक है, तीसरा है कोऑर्डिनेशन। फ्लोर फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद अदर डिसिप्लिन सच एज एमईपी एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, और फिर जाहिर अगर फ्लोर होगा तो आपकी कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ वो बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, जैसे एमईपी है और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। चौथा है डिजाइन एंड एनालिसिस। फ्लोर एनेबल एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी। उसके बाद जो है हाउ टू क्रिएट फ्लोर्स इन रेविट। ठीक है, फ्लोर किस तरह से क्रिएट होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है डिफाइन फ्लोर बाउंड्रीज। हमें सबसे पहले जो है बाउंड्रीज लगानी होती हैं। स्केच दी फ्लोर बाउंड्रिंग यूजिंग लाइंस और आर्क, यानी लाइन से भी लगा सकते हैं हम और आर्क्स को भी इस्तेमाल करते हुए बाउंड्रीज को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है असाइन फ्लोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, फ्लोर प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन करनी होती हैं हमने। ठीक है, डिफाइन फ्लोर प्रॉपर्टीज मटेरियल एंड थिकनेस। उसके बाद यूज लेवल, फिर उसके बाद जो है लेवल जो क्रिएट फ्लोर बेस्ड ऑन लेवल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है, हमें फ्लोर बनाती हैं लेवल के हिसाब से। एडिट एंड रीफाइन, एडिट फ्लोर बाउंड्रीज एंड प्रॉपर्टीज एज नीडेड। हम अगर आपके फ्लोर्स लग भी जाती हैं तो उसके बाद उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसका हम प्रोफाइल जो है चेंज भी कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग फ्लोर, इम्प्रूवड एक्यूरेसी, यानी हमारे जो उसके फ़ायदे क्या होते हैं फ्लोर के बनाने के। इम्प्रूवड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बेहतर किया जाता है। फ्लोर इंश्योर एक्यूरेट मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट। इन्हांस कोलाबोरेशन, फ्लोर फैसिलिटेट collaboration and coordination among project stakeholders. Better analysis, floor enable detailed analysis and simulation of building performances. By creating floors in Revit, you can improve the accuracy, coordination, analysis of your building project। तो ये तो चंद चीज़ें होगी फ्लोर के बारे में और फ्लोर क्या होते हैं और फ्लोर किस तरह से जो है उनको हम बनाएंगे। तो अब चलते हैं रेविट की तरफ और रेविट में जाके हम देखते हैं कि फ्लोर किस तरह से मार्क किया जाता है और वो किस तरह से बनता है। तो मैंने रेविट खोल लिया। रेविट में आपको ना एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा नेविगेट करूं तो आप देखेंगे नीचे से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर फ्लोर नहीं है। ठीक है, तो फ्लोर हम दो फ्लोर्स लगाएंगे। एक फर्स्ट फ्लोर पे हम फ्लोर लगाएंगे, लेवल 1 पे लगाएंगे और एक हम लेवल 2 पे लगाएंगे। ठीक है, दो किस्म के फ्लोर्स होंगे और दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, हमें ताकि हमें चीज़ें जो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सकें। लेवल 1 में चला गया। ठीक है, जब जैसे ही लेवल 1 में चला गया तो ये देखें आपके पास ना जो है पूरी बिल्डिंग आपकी जो है उसका फ्लोर प्लान आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फ्लोर प्लान जब आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपने जाके इसके अंदर जो है फ्लोर को लगाना है। यहाँ पे ऊपर चले जाएं, आपके पास बिल्ड का जो टैब होता है उसके अंदर आपकी फ्लोर्स होती हैं। फ्लोर में चले जाएं और फ्लोर में जाके फ्लोर आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो जो है रेविट कहते हैं स्केच मोड में आ गया। इसी की मैं बात कर रहा था कि ये जो है स्केच मोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें मोड के ऊपर आपके पास एक टिक का निशान नजर आ रहा है, एक आपको क्रॉस का निशान आ रहा है। ठीक है, जैसे ही रेविट स्केच मोड में जाता है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं। ठीक है, अगर तो आप जैसे ही आपने तमाम काम आपने मुकम्मल कर लिए तो फिर आप टिक कर देंगे और अपने नहीं करने या नहीं हुए, ठीक है, यहाँ कोई एरर आ गया तो यहाँ क्रॉस करके आप बाहर भी निकल सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ रेविट जो है ना बहुत सारी चीज़ें स्केच जो है ग्रे आउट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी कमांड बहुत सारी चीज़ें देखें ग्रे आउट हुई हुई हैं। ठीक है, तो सडनली आपका ना कंटेक्चुअल टूल
बार है ना ऊपर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट आ जाता है कि आपने अगर फ्लोर लगाना है तो किस ऑफसेट पे लगाना है। अगर आपने कोई ऑफसेट नहीं देना तो यहाँ पे ऑफसेट जो है वो ना दें, आप जीरो रख लें, ठीक है। और एक्सटेंड इनटू वॉल, और अगर आपने रूफ को अपना सॉरी फ्लोर को अगर आपने एक्सटेंड करना है वॉल्स की तरफ, ठीक है, तो यहाँ आपके ये वाली ऑप्शन जो है ये भी आप सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पिक वॉल आता है। ये पिक वॉल भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जिस तरह की आपकी फिगर है, जिस तरह का आप फ्लोर जनरेट कर रहे हैं और जिस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ से चाहिए वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। पिक वॉल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसका जब आप इसे पिक करती हैं, उसे सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस ऑब्जेक्ट की जो है उसको हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे लम्हे जैसे हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर रखा है अपना, ठीक है, और फौरन जो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं एक्सटेंड इनटू वॉल, तो एक्सटेंड इनटू वॉल का मतलब है कि आपका जो कोर बाउंड्री होगी उसके ऊपर आके आपका जो फ्लोर जो है वो बैठेगा, ठीक है, अंदर वाले हिस्से पे, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखें आपके पास ना यहाँ पे आपकी जो कोर है ना, असल में कोर कौन सा पार्ट होता है, कोर जो है वॉल का वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर लोड बेरिंग आ रही होती है, जिसके ऊपर वजन आ रहा होता है, ठीक है। तो आप जो है देखिए बाहर वाले हिस्से पे अभी जो है आपकी कोर की तरफ बाहर वाले हिस्से पे आ रहा है, और अगर यहाँ पे फ्लिप का बटन छोटा सा आ रहा है, ठीक है, दो एरोज आ रही होती हैं, इसे क्लिक करेंगे तो अंदर वाले हिस्से पर आ जाएगा, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिस्से पर आके फ्लोर को डिजाइन करना है, ठीक है। मैंने उसको वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी में गया, यहाँ पे भी लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसमें गया, यहाँ पे भी मैंने लगा लिया, यहाँ पे भी मैंने लगा लिया, और यहाँ पे भी मैंने लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा लिया, और यहाँ पे भी लगा लिया। अब फर्ज करें मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, ओके करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देखें क्या होगा। जैसे मैंने ओके किया तो उसे यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज को गौर से पढ़ना है आपने, ठीक है। लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, द हाईलाइटेड लाइंस आर ओपन ऑन वन एंड। वो ये कह रहा है कि जो है आपकी जो आपने स्केच किया था, जो आपने मेजेंटा लाइन की कलर्स की लाइंस लगाई हैं, वो देखें यहाँ पे आके यहाँ नहीं आके रुक गई है और यहाँ आके रुक गया है, तो क्लोज लूप नहीं आपका बना। क्लोज लूप बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है, वो उस वक्त तक जो है वो उसको जो फ्लोर है उसको डिज़ाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, हम जहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जाके यहाँ पे फिलेट को लेके और इसके साथ जो है इसके साथ और इसके साथ इसको फिलेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है उसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है, फिलेट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ज्वाइन होगा तो उसका मतलब आपका लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे आपका लूप कंप्लीट होता है तो आप इसे ओके करें, ठीक है, ओके करें, ठीक है। आप ओके करेंगे तो क्या होगा, वो एक और सवाल पूछेगा आप, वुड यू लाइक वॉट दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम, यानी जो दीवारें ऊपर जा रही हैं इस लेवल से, क्या वो बॉटम नीचे हिस्से में आप मार्क करना उनको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है इसकी सिलेक्शन का। तो ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका जो मकसद किया है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आके ना हम कहते हैं कि डोंट अटैच, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन आपकी अटैच वाली भी करूँगा और एक आपकी डोंट अटैच वाली भी करूँगा, ताकि आपको दोनों जो है ऑप्शंस का आपको अच्छी तरह से मालूम हो, अच्छी तरह आपको पता लग जाए कि उनका दोनों का मकसद क्या है, उन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। डोंट अटैच आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा सा आप इसको नेविगेट करने की कोशिश करेंगे ना ऊपर जाके, ठीक है, थोड़ा सा इसको दबाएं और दबा के शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट दबा के पहले आप 3D में चला जाएं, ठीक है। ऊपर आपके पास छोटा सा चिड़िया का घर जैसा बना हुआ आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसको जाके आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देखेंगे नीचे आपके पास जो है फ्लोर है वो आपका अटैच हो गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है। अब फ्लोर आपने फर्ज करें ना सिलेक्ट करना है, ठीक है, और देखना है कि फ्लोर लगा कि नहीं लगा। तो ये सारा यहाँ पे विंडो बनाएं और यहाँ पे फिल्टर में जाएं और फिल्टर में जाके सारा चेक नन कर दें और फ्लोर को लें, ओके करें, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्लोर सी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है फ्लोर जो है आपका ऑलरेडी लग गया है, ठीक है। और उसको अगर आपने एडिट करना फ्लोर को तो यहाँ पे एडिट बाउंड्री भी उसकी आ रही है, ठीक है। तो आप उसको एडिट करके उसको चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे कोई चीज़ रह गई हो या हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करना हो फ्लोर नीचे से किसी भी साइड पे, तो हम जाके एडिट बाउंड्री में जाके उसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अब चलते हैं हम ना अपने सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। सेकंड फ्लोर का मैंने जो है लेवल सेलेक्ट कर लिया।
लेवल सेलेक्ट करके आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास ओपन एरिया है, टू बिलो है, ठीक है, ओपन एरिया। तो यहाँ पे हमने अपना जो बेसिकली फ्लोर है उसको यहाँ पे नहीं हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो हम दोबारा गए आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, और बिल्ड टाइप के अंदर, और बिल्ड टाइप में हमने फ्लोर सेलेक्ट किया, ठीक है, आर्किटेक्चर फ्लोर, ठीक है, आर्किटेक्चर फ्लोर सेलेक्ट किया। उसी तरह आपने जो है इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना जिसे पहले मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए कि ये अगर यहाँ पे मैं इसको फ्लोर दे दूंगा तो फिर ये ओपन टू बिलो जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, व्यू वाली ऑप्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको इसको लेके और इसको लेके ट्रिम कर दूंगा, ठीक है, ताकि ओपन टू बिलो जो एरिया जो है ये कायम रहे, क्योंकि यहाँ पे लॉबी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपकी रिसेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है क्लोज नहीं करना, ठीक है, इसको ऊपर रखना ऊपर तक। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास नहीं ये सारा बन के आ गया, ठीक है ना, फ्लोर, सही है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बतानी थी कि जब आप स्केच मोड में रिवेट आता है और स्केच मोड में होता है तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज के अंदर जो स्लैब भी सिलेक्ट की होती है उसने, ठीक है, किस न किस 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 किस्म की स्लैब होगी और कितने मिलीमीटर जो है वो मोटी होगी, ठीक है, या इंचीज में या मिलीमीटर्स में, ठीक है। तो वो आपने मेक श्योर कर लेनी है, आपको वो भी जो है उसका भी अंदाजा हो कितनी मोटी आपको चाहिए होगी, ठीक है। फिर वो लेवल कौन सा होगा, लेवल भी यहाँ पे आ रही होता है। फिर जो है हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल, लेवल से अगर ऊंचा नीचे आपने रखना है फ्लोर को तो यहाँ से उसकी हाइट भी आप मुकर कर सकते हैं, ऊंची या नीचे की तरफ। रूम बाउंडिंग बाउंडिंग जो है वो बाद में जाके बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया था कि वुड यू लाइक वॉल्स गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू इस बॉटम, वही सवाल जो उसने पहले किया था वो हमें कर रहे थे, इस दफ़ा हम कर देंगे इसको अटैच, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है सवाल करेगा तो फ्लोर रूफ ओवरलैप द हाईलाइटेड वॉल्स, वुड यू लाइक टू ज्वाइन ज्योमेट्री, यानी जहाँ पे ज्योमेट्री कहीं पे ज्वाइन ही करनी है, ज्वाइन आना है, तो वो भी जो है आप उसको यस करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ना दो रूफ्स आ गए, एक आप रूफ आपने लेवल 1 पे बना दिया, एक आपने रूफ जो है क्रिएट कर दिया लेवल 2 पे। तो दो रूफ्स आ गए हैं, ठीक है। और जो ये दोनों मैसेजेस आए थे उनके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना एक सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। व्यू के अंदर आप जाएं और यहाँ पे जाके ना आपने एक सेक्शन मार्क करना है, ठीक है। जैसे आप सेक्शन मार्क करना है तो उसके बाद सेक्शन को आपने खोल लेना, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। सेक्शन खुलेगा तो यहाँ पे आप गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पे जब हमने जो है लेवल 1 का पे काम किया तो हमने वहाँ पे नो कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो वॉल है ये ऊपर चली गई और ये वॉल यहाँ आके रुक गई है, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता फिर ये जो वॉल थी इसको ये नीचे आ जाती, यहाँ पे आ जाती है, और ये जो है इसकी जो है आगे थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसके अंदर आ जाती, ठीक है। तो इस तरह से ये उस सवाल का ये जवाब है, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन दूसरे में हमने जब लेवल 2 किया था तो वो देखिए यहाँ पे आके हमने जो है उसको लेवल 2 में यस कर दिया था, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वहाँ पे इसलिए ज्वाइन बनाया, ठीक है। और फिर आप जो मैसेज कर रहा था कि जो ऊपर वाली आने या नीचे वाली जब वॉल्स हैं उनको आपने जो है उनको कनेक्ट करना है, उनको सही करना है कि नहीं करना, तो वो देखें यहाँ पे भी आपके पास जो है वॉल जो उस तरह से आ गया। अदरवाइज नहीं नो करते तो ये जो सूरत है यहाँ पे डिफरेंट होती, ठीक है, अच्छी तरह से जॉइंट्स ना बढ़ते हैं, अच्छी तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना होते। अच्छा, एक आपके पास ना ज्वाइन का जो है वो भी आपके पास ना याद है मैसेज आपको आया था, ठीक है। तो फर्ज करें आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ के आपने ज्वाइन सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ये वाली वॉल को और इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको और इसको सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल को अब आप आगे भी लेके जा सकते हैं, तो ज्योमेट्री आपकी ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपने देखना है कि आपने जब मैसेज आने हैं तो उसको अच्छी तरह स्टडी करना है कि वो मैसेज का क्या मतलब है और किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना अगर आपने इसको मैं लेवल ऑफ डिटेल को चेंज कर देता हूँ, अगर खुद के शेडेड कर दिया, इसको मैंने जो है फाइन कर दिया, तो यहाँ देखें ये जो आपकी जो वॉल है ना यहाँ पे देखें आपकी कोर ऑफ बाउंड्री तक आपके पास आई हुई है, ठीक है। तो उसने कोर को ज्वाइन किया यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपने यस किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने खुद उसको जो है ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो यहाँ इसको हम आगे भी कर सकते पीछे भी कर सकते, यहाँ पे हमने नो कर दिया था, ठीक है। तो ये ख्याल रखना आपने कि इन मैसेजेस का कि ये मैसेजेस आएँ तो इनका जो है आपने क्या सोल्यूशन है आपके पास और किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप जो है इनको चाहती हैं। दूसरा ना एक और चीज़ है, ठीक है, फ़र्ज़ करिए मैं वॉल लेता हूँ, यहाँ पे मूव कर दी मैंने, तो ये देखिए किस तरह से जो है वॉल जो है आपकी कोर के साथ ही ज्वाइन रहती हैं और कोर के साथ जो है आपके साथ मूव भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे से अंदाज़ा है किस तरह से आपके ज्वाइन एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, ठीक है। तो उसने ज्वाइन का भी एक जो है क्वेश्चन, एक सवाल जो है वहाँ पे हमसे पूछा था। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेवल 2 में चले जाएँ और लेवल 2 में आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आपके पास तो सारा ही ओपन और एरिया था,
लेकिन जो आपका जो यहाँ पे रूफ लगा हुआ है उसको यहाँ पे स्टेयर भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो आपने स्टेयर का भी जो है हिसाब रखना है कि वो ऊपर जाके कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है अगर यहाँ पे सारा ही ओपन हो जाएगा तो वो यहाँ कहाँ पे उसको किस तरह जो है फ्लोर आपका जो होना चाहिए था किस तरह से आप उसके ऊपर जो है एंटर होंगे या फ्लोर के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके ना इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जब इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिल्टर आप इस्तेमाल करना है, फिल्टर आपने इस्तेमाल करके चेक नन कर देना, इसको फोर करना है, ठीक है। फ्लोर का क्या अप्लाई कर देना, देखें आप फ्लोर आपका सिलेक्ट हो गया। जैसे फ्लोर आपका सिलेक्ट हो गया फिर आप एडिट बाउंड्री में जाना है, एडिट बाउंड्री में चले जाएं, ठीक है। एडिट बाउंड्री में जाके उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको ना यहाँ पे इतना हिस्सा आपके पास ना फ्लोर आपको चाहिए, इतना भी फ्लोर आपको चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन पिक कर लेंगे, लाइन लगाएं, ठीक है। और यहाँ से जो है लाइन लगाएं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा के इसको यहाँ पे ले लें, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन लगा के इसको, ठीक है, यहाँ पे ले लें, ठीक है। ठीक है, आपने दोनों लाइन से लगा ली, ठीक है। अब उसके बाद ना आपने ओके करना है, ठीक है। ओके करेंगे तो वो वही सवाल ये कर रहा है कि लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। पूरा एक लूप बनना चाहिए, ठीक है। तो लूप बनने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है हमें ब्रेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। ब्रेक करने के हमारे पास ये टूल है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट विद गैप, स्प्लिट विद गैप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट इनर एड। अब यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आपका इनर एज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें आपके पास कट कर दिया आपने और अब आप ओके करेंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि इसको आपने चेक कर लेना कि यहाँ भी आपके पास लाइन हो, ठीक है। तो एक लाइन अब यहाँ पे भी आपने लगानी है ताकि लूप जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो आप देखें फ्लोर आपका जो है ना सही बन गया। अब ओके करते हैं तो आप देखें अब वही सवाल कर रहा है अटैच करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो आप वो खुद आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ऑप्शन जो है चाहिए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना वहाँ भी फ्लोर आ गया। तो इस तरह से ये भी आपने जो है मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आपकी सही दुरुस्त सिमत में चल रही हैं। और उसके बाद ना अपना 3D व्यू के अंदर जाके ना आप देख सकते हैं, आप देखें आपका जो है किस तरह से बन रहा है, किस तरह से आपका जो फ्लोर आ रहा है, किस तरह से जो है आप कनेक्ट हो रहा है आपके सीढ़ी के साथ, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से नज़र भी आ रही होती हैं। और याद रखें कि ये जो अभी हम जो अपने आज जो लेक्चर्स शुरू किए हैं, आज के बाद के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो स्केच बेस्ड मॉडलिंग होगी। स्केच बेस के सब के अंदर जितने भी हम काम करेंगे तो वो जैसे हम उसको ऑप्शन को या उस एलिमेंट को हम पिक करेंगे तो रेविट जो है वो स्केच मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो वो स्केच मोड ऑब्जेक्ट सारे कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो फ्लोर था ये भी एक स्केच मोड मॉडलिंग का हिस्सा था। तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। और जो है दूसरे जितने भी लड़के हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो और जो है ताकि वो भी सीख सकें रेविट को। और फिर ज़ाहिर है याद रखें कि अगर आप जो है किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं या किसी के लिए के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो सदका जारिया का आप भी हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपको भी फ़ायदा होगा। तो कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा जो मेन मकसद यही था कि जो आप तक ये इसलिए रेविट की सारी एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ कि सदका जारिया जो है ना वो बने, ठीक है। और जितना अल्लाह ताला ने जितना भी मुझे इल्म दिया हुआ है उसको लोगों तक जो है पहुँचाया जा सके। तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।